कहते हैं कि पहचान से मिला हुआ काम थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन आपके काम से बनी हुई पहचान जिंदगी भर बरकरार रहती है। हाय गाइस, दिस इज महेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महेंद्र सर। टुडे आई एम here to bring a very interesting chapter, as well as I'm very excited to explain about that particular chapter. Okay, before starting this video I have written two sentences on this board. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस बोर्ड पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं एंड यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है। पहला है वह गाना गा रहा है, दूसरा है वह 1 घंटे से गाना गा रहा है। पहला तो सिंपली हम बना देंगे, ही इज, पहला हो जाएगा ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग बट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गई है, बट वह 1 घंटे से गाना गा रहा है। ठीक है ना, इसमें अगर टाइम पीरियड ऐड हो जाए, इसमें समय अवधि का जिक्र किया गया हो, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना हो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें आइडेंटिफिकेशन की, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। बट ऐसे सेंटेंसेस में आपको एक समय अवधि का भी जिक्र होता है। जैसे मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, वह कल से खेल रहा है, वह 4 साल से अंग्रेजी बोल रहा है, वह कल से कपड़े धो रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से उसमें रूल्स क्या होंगे। अगर एक वचन है, एक वचन कौन कौन से, ही, शी, इट या किसी का नाम है, तो एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का यूज होगा, और बहुवचन कर्ता जो होते हैं आयु देवी, ठीक है ना, उसके साथ किसका यूज होगा, हैव बीन का यूज होगा। अगर निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस का यूज होता है, अगर अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर का यूज होता है। जैसे सेंटेंसेस में जिक्र किया गया होगा वह अपने बचपन से, तो सिंस यस्टरडे 2 am 2 o'clock, कोई सन है 1999 या कोई भी सन हो सकती है, या किसी डेज का नाम होगा। ठीक है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वॉट एवर, या मॉर्निंग है, इवनिंग है। ठीक है ना, उसके लिए किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा इन सारे। ठीक है, इसके बिहाफ में 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीनों से, 2 साल से, या लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, तो इसके लिए फॉर का यूज होगा। ठीक है, मैंने बोला कि भाई कल से झूठ बोल रहा है, तो कैसे बोलेंगे, ऐसे ही हैज बीन फिविंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, वह कल से झूठ बोल रहा है, ही हैज बीन फिविंग सिंस यस्टरडे। ठीक है ना, मैं बोलूं तुम 2 घंटे से अपने कपड़े धो रहे हो, तो यू हैव बीन वॉशिंग योर क्लॉथ्स फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरीके से होंगे। आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव। पहला एग्जांपल है, आई हैव बीन हैविंग अ हार्ड टाइम स्लीपिंग। हैविंग अ हार्ड टाइम, अ हार्ड टाइम का अ हार्ड टाइम इन द सेंस, कहते हैं कि ना कि बड़ी मुश्किल से। ठीक है ना, आई हैव बीन हैविंग अ हार्ड टाइम स्लीपिंग, कहते हैं कि मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई, तो अ हार्ड टाइम इन द सेंस बड़ी मुश्किल से। ठीक है ना, आई हैव बीन हैविंग अ हार्ड टाइम स्लीपिंग, मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई। नेक्स्ट है, टॉम एंड जेरी हैव बीन डेटिंग फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। टॉम एंड जेरी बड़े लंबे समय से डेट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है, ही हैज बीन वर्किंग डे एंड नाइट। वह, डे एंड नाइट का मतलब होता है डे एंड नाइट इन द सेंस कंसिस्टेंटली, लगातार कड़ी मेहनत करना। डे एंड नाइट, दिन रात एक कर देना एक तरीके से। ही हैज बीन वर्किंग डे एंड नाइट, वह दिन रात काम कर रहा है। रिसेंटली आई हैव, नेक्स्ट है, रिसेंटली आई हैव बीन टायर्ड। हाल ही में क्या है, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। रिसेंटली आई हैव बीन टायर्ड, हाल ही में मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। देन आफ्टर, आइए नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर की नीड होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अभी तक अफर्मेटिव में हैज बीन या हैव बीन का यूज करते थे, बट नेगेटिव में नॉट, हैज और बीन के बीच में आएगा। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। पहला सेंटेंस है, शी हैज नॉट बीन टेकिंग एनीथिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ डेज इन द सेंस, कहते हैं कि 2-3 दिन से, कहते हैं ना वह 2-3 दिन से ये नहीं कर रहा, वह 2-3 दिन से ये कर रहा है, तो एक कपल ऑफ डेज का मतलब है 2-3 दिन से। शी हैज नॉट बीन टेकिंग एनीथिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज, वह 2-3 दिन से कुछ नहीं खा रही है। ठीक है, कपल ऑफ डेज 2-3 दिन से।
शी हैज नॉट बीन टेकिंग एनीथिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज, वह 2-3 दिन से कुछ नहीं खा रही है, कपल ऑफ डेज इन द सेंस 2-3 दिन से। नेक्स्ट है यू हैव नॉट बीन पिकिंग अप माई कॉल सिंस 4 o'clock, तुम 4 बजे से मेरी कॉल को पिकअप नहीं कर रहे हो, उठा नहीं रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो। पिकअप इन द सेंस रिसीव करना। ओके, यू हैव नॉट बीन पिकिंग अप माई कॉल सिंस 4 o'clock, तुम 4 बजे से मेरी कॉल को रिसीव नहीं कर रहे हो, उठा नहीं रहे हो। नेक्स्ट, they have not been looking for a job since we met. Again I'm repeating, they have not been looking for a job since we met. वे जॉब को नहीं ढूंढ रहे जब से हम मिले हैं। ठीक है, सिंस जब से हम मिले हैं, सिंस वी मेट जब से हम मिले हैं वे जॉब को नहीं ढूंढ रहे हैं। ओके फाइन, ये क्या थे? नेगेटिव सेंटेंसेस थे। After that, let's we talk about interrogative sentences. For making interrogative sentences, we need this kind of structure. Okay, first of all we use has and have according to the subject, then after we will use been. Okay, पहला एग्जांपल है हैव यू बीन चीटिंग ऑन मी फॉर 1 year, क्या तुम मुझे 1 साल से धोखा दे रहे हो? हैव यू बीन चीटिंग ऑन मी फॉर 1 year. नेक्स्ट है हैज शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना बना रही है? हैज शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट है एंड एट द लास्ट हैव यू बीन गोइंग टू जिम रिसेंटली, हाल ही में क्या तुम जिम जा रहे हो? रिसेंटली, हाल ही में. हैव यू बीन गोइंग टू जिम रिसेंटली, हाल ही में क्या तुम जिम जा रहे हो? ओके, ये जो सारे थे, सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं. मैं आपको इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों कैटेगरीज में आपको बता चुका हूँ. And at the last, I would like to say, if you like this video, please give me thumb up, do share with your friends, with your colleagues, with the people. And if you have a suggestion or feedback, then message me in a comment box. So I think it's enough for today, and I see you in the next video. Till then, goodbye. God bless you. Okay, thank you.